ये ट्रेड का जो रीज़न है वो ये है, ये भी नहीं है, ये है ये सब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यूरोप वीज़े के लिए। 2 दिन हमारी छुट्टी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसके पहले कहीं जो है तो अपने दौड़ लूँ। बॉडी शेव भी करता हूँ और दाढ़ी भी बनाता हूँ, कभी कभार ये बाल भी बना लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बखैर रागले। आज मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के पास क्योंकि उसका यूरोप का वीज़ा लग चुका है और उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी मेरा वीज़ा लगेगा यूरोप का तो मैं आपको एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में आप कहेंगे उसमें मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो हम जाने वाले हैं उसके पास और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि मैंने उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, क्योंकि यूरोप का वीज़ा जो है उसमें आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कागजात जमा करवाने पड़ते हैं और उनके बेसिस पर आपका चेक होता है कि आपको वीज़ा दिया जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले अपने कपड़े मशीन में डालेंगे वो धोने के लिए और उसी के साथ जो है दाढ़ी बनाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन ये सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह तैयार होके जाएंगे। 2 दिन हमारी छुट्टी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसके पहले लेंगे मैं तो पे दौड़ लूँ ताकि मुझे दूसरे दिन के लिए मौका मिल जाए रिलैक्स करने के लिए। अगर मुझे बाहर जाना है फिर बाहर पूछ के आ जाऊँ। तो मैं अभी दाढ़ी बनाऊंगा इस मशीन से। पेनासोनिक का मशीन है ये, मैंने लिया था तकरीबन 199 रियाल का, लेकिन अभी तक इससे मैंने तकरीबन 1500 2000 रियाल तक बचत की होगी। वो कैसे? क्योंकि दाढ़ी अगर 10 रियाल का भी बनाओगे तो मैंने अगर 2 साल में 200 बार भी बनाया होगा तो हिसाब आप खुद लगा सकते। तो आप सोच सकते हो कि इसने मेरी कितनी बचत की है। असर की नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ते चलता हूँ मस्जिद, उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो है दाढ़ी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली और साइकिल पे वापस जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है गल्फ कंट्रीज़ की कि इन लोगों ने जितने भी मस्जिद हैं उनको, और जो इमाम होता है उसके लिए अपना घर होता है मस्जिद के साथ, जो मौज़िन होता है उसका भी अपना घर होता है और मस्जिदें भी काफ़ी साफ़ सुथरी होती है, ऐसी लगे होते हैं, जितने भी मतलब सहूलत है सब मस्जिद में होती है। तो अभी मैं कपड़े निकालता हूँ और ड्रायर से यहाँ पर डाल के इंशाल्लाह सबसे पहले कपड़े निकालता हूँ को मैं यहाँ रखता हूँ और निकालते हैं वन बाय वन। जो कि बॉक्सर होते हैं वो मैं साइड पे डालता हूँ और जो मेन कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ पे डालता हूँ यहाँ पर। तो अभी हम जो है दाढ़ी बनाएंगे और जो कि मैंने आपको मशीन दिखा दी है, ये मैं ये मशीन यूज़ करता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मशीन है। बॉडी शेव भी करता हूँ और दाढ़ी भी बनाता हूँ, कभी कभार ये बाल भी बना देता हूँ। तो दाढ़ी बनाने के लिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैंने अपने लिए ये तो मैं ये पहनता हूँ जब भी मैं दाढ़ी बनाता हूँ। अच्छा जी, तो ये था मेरा फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी धो लिए, खाना भी खा लिया, दाढ़ी भी बना ली। छुट्टी के दिन ये सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जाएंगे। मैं अपने साथ अपना लैपटॉप लेकर आया हूँ ताकि फिर बाद में वीडियो एडिट कर सकूँ। अभी मैं जो अल्खोर का मेन सिग्नल है उससे बाहर निकल चुका हूँ और ये जो है अल्खोर कोस्टल रोड है और साथ में ही वो अल्बेस स्टेडियम है अल्खोर का, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया था। अभी यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है यूरोप वीज़े के लिए। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये दो ऐसी कंट्रीज है जो कि जर्मनी की एम्बेसी से कंट्रोल होती। जर्मनी की एम्बेसी से ऑस्ट्रिया का भी सब कुछ होता है और जर्मनी का भी वैसे भी होगा। जर्मनी का अगर आपने अप्लाई करना है या ऑस्ट्रिया का, सारा प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आप जो है VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे जाओगे, VFS ग्लोबल कतर, वहाँ पर जब आप जाओगे वहाँ पर आपने सर्च करना है ऑस्ट्रिया कतर टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के लिए जब आप क्लिक करोगे तो आपके आपके सामने जर्मनी का पोर्टल खुल जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रिया की एम्बेसी नहीं है तो जर्मनी के थ्रू ही ऑस्ट्रिया का काम होता है। तो जर्मनी खुल जाएगा आपके सामने, तो आपने घबराना नहीं है, वही है, वही से जो है सेम जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया का है। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक होता है कि अपॉइंटमेंट आपने लेना है, एक होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वीजा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज होती है। तो सबसे पहले जो चीज आपने करनी है जब भी यूरोप की वीजे के लिए अप्लाई करना है ऑस्ट्रिया जर्मनी के लिए, आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि
इनका अपॉइंटमेंट मिलता है थोड़ा देर बाद, तकरीबन हफ्ते या 10 दिन बाद 15 दिन बाद मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है जब भी अप्लाई करना है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट की तकरीबन 175 रियाल है, कदरी रियाल है, पता नहीं इतना है, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन आस पास इतना ही है। उसमें आपको दूसरे सर्विस चार्जेस भी होते हैं कि आपने डिलीवरी करनी है, मतलब पासपोर्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा, या आप जो है SMS का सर्विस ले सकते हो या VIP लॉन्च का सर्विस ले सकते हो। तो आपने कोई भी सर्विस नहीं लेनी, सिर्फ SMS वाला सर्विस लेना है। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो है आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का सेम है। ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा, और ऑनलाइन जब आप फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने डाउनलोड करना है। और वहाँ पर आप जब देखोगे, मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूँगा कि चेक लिस्ट होता है, एक चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए जर्मनी के अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वीज़ा फॉर्म, पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट, कतर आईडी की कॉपी। इसके अलावा जो है तस्वीर चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। इसके अलावा आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो हो गया। कतर का जो इंश्योरेंस है किसी भी कंपनी का, वो चाहिए, जितने दिन आपने रहना है वो लेना है। आपको चाहिए होटल रिजर्वेशन, जो कि आप booking.com से करोगे, फुली रिफंडेड। के अलावा अपॉइंटमेंट का जो PDF होता है वो आपने प्रिंट करने अपने साथ लेकर जाना है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो है NOC की जरूरत नहीं है, जो आपको वर्क सर्टिफिकेट होता है, सैलरी सर्टिफिकेट, वो लेकर जाना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, जैसे कि आजाद वीजे वाले हो गए, तो आप जो है NOC बनाओगे। NOC आपने जो है अटैच करना है, और इसी के साथ जो है आपने सैलरी सर्टिफिकेट जो होता है आपका, वो आपने अटैच करना है। सैलरी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप वाइफ को भी अपने साथ जो है ट्रेवल पर लेकर जा रहे हो, तो आपकी वाइफ के लिए सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ज्यादा चाहिए। बाकी अगर बैंक स्टेटमेंट हो गई, वो आप अपना अटैच करोगे साथ में उसके भी। एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अहम है बहुत, वो है कवर लेटर और ट्रेवल आइटनरी भी आप ChatGPT से बना लोगे, कवर लेटर भी आप ChatGPT से बना लोगे। कवर लेटर का मतलब होता है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है उसको, कि आप क्या काम करते हो, क्या नाम है, कतर में कितने टाइम से रह रहे हो, और इससे पहले आपने क्या ट्रेवल किया है, क्या काम करते हो। कवर लेटर बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि जब भी आप यूरोप के लिए अप्लाई करोगे, ऑस्ट्रिया के लिए, जर्मनी के लिए, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होता। तो जिसकी वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, जो आप कवर लेटर दोगे, तो उसके बेसिस पर आपको वीजा या दिया जाएगा या आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह चलता हूँ मैं सीधा वगैरह, और कुछ चीजें जो रहती है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ जब वहाँ पर पहुँचूंगा, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपके साथ जो चीज़ें रहती है बताने की, वो मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर करूँगा। अच्छा जी, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर वगैरह में, मैं खड़ा हूँ। अभी चलते पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। हमने एक ये मंगाया है और साथ में हमने जो है ये बारबेक्यू चिकन मंगवाया है। और ये देखेंगे अगर इसके बाद यहाँ कुछ चाहिए तो वो भी मंगवाएंगे। अच्छा जी, तो खाना आ चुका है, तो बहुत सख्त लगी है। ये जो है ये हाफ बारबेक्यू है, और ये भी हाफ बारबेक्यू ये और ये जो है ये शिश तवूक है। ये माशाल्लाह एक आओ करीब से, और इसी के साथ जो है ये ज़बरदस्त। मैंने देखते हैं अगर ज़्यादा भूख तो लगी है, लेकिन ये खाएंगे, अगर फिर भी भूख नहीं मिटी फिर वो शॉर्मा देखा, और शॉर्मा जो है वो मंगाएंगे, या बीफ या चिकन तो भी होगा वो मंगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम खा लेंगे। ट्रीट का जो रीज़न है वो ये है, ये भी नहीं है। एक मिनट सबर करो, ये डिटेल छुपाता हूँ। ये है ये तो ये मेरे कज़न को लगा है, और उसने बोला था कि जब भी मेरा वीज़ा लगेगा तो मैं आपको ट्रीट दूंगा, और उसी की खुशी में गिरे आज हम आए हैं। आज मेरी भी छुट्टी थी और उसकी भी छुट्टी थी, तो हमने कहा कि आज प्लान कर लेते हैं। तो इसलिए है ये भी हम कहेंगे, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूंगा जो आगे की बात मेरी बतानी है।
डॉक्यूमेंट्स आप चेक जमा करोगे। VFS ग्लोबल में क्या चीज़ होती है या प्रोसेस होता है, फिर ये आगे साथ बाद में शेयर करूँगा। अभी भूख लगी है तो ये है हम खाते हैं ये ओ पहले जबरदस्त। हमने जो है परबी जूरी खा लिया, शिस्त हो भी ख़त्म हो गया। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा क्यों ना शौरमा भी मंगाया जाए। ये इनका शौरमा है तो ये भी ट्राई करते हैं कि कैसा है। तारीफ़ तो बहुत सुनी है लेकिन अभी देखते हैं। ये दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो खा लिया। अभी आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप अपॉइंटमेंट लोगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे जो मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है आप जाओगे VFS ग्लोबल कतर। ये कहाँ पर है? ये दोहा ओल्ड एयरपोर्ट रोड में है। जब आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। आपने सर्च करना है VFS ग्लोबल कतर तो आपके पास आ जाएगा। वहाँ पर जब आप जाओगे, वहाँ पर जैसे आप दूसरे फ्लोर पे जाओगे, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। उसको बोलना है कि मैंने ऑस्ट्रिया के लिए जर्मनी के अप्लाई करना है। तो जब आप वहाँ पे जाओगे बोलोगे तो वहाँ पर एक लेडी होगी, सब बैठे होंगे, नंबर वाइज लोग जाएंगे उसके पास। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी वो लेडी, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उसके बाद वो लेडी आपको कहेंगी कि आप ऊपर जा सकते हो। तो आप ऊपर जाएंगे, नहीं तो आपको वो बता देगी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब आप ऊपर जाओगे वहाँ पर आपके फिंगर होंगे 10, उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको फीस देनी पड़ेगी। आपने तो पहले 165 रियाल समथिंग जो फीस पे की थी वो अपॉइंटमेंट के लिए थी। अभी जब वहाँ पे आप जाओगे तो आपसे दोबारा वो फीस मांगेंगे। कार्ड से आपने पे करना है तो 365 375 रियाल समथिंग है, इसी बीच में है। जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त मुझे पता नहीं है कि कितनी होगी, लेकिन इसके आसपास होगी। आपने उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखना है कि क्या फीस है, तो आपको पता चल जाएगा। इसी के आपसे लोग चार्ज करते हैं 5000 10,000। आप खुद भी कर सकते हो ये पूरा। और उम्मीद करता हूँ मैंने जो व्लॉग बनाया है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है, अगर कुछ भी पूछने आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।